आज अब्दुल्ला नगर बड़ी मालेगांव हाई स्कूल के पास एहतशाम बेकरी वाले उनकी ऑफ़िस का इफ्तिताह अमल में आया है। एहतशाम बेकरी वालों ने बम्बई के सलीम सारंग साहब की अपनी एक तंजीम है, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन। इनकी कोशिश ये है कि महाराष्ट्र भर में मुस्लिम नौजवान, ख़ास तौर पर तालीम याफ्ता नौजवान जो बेरोज़गार हैं, उसी को लेकर के जद्दोजहद और कोशिश करते हैं। सियासी पार्टी की सरपरस्ती और ताल्लुक़ के बगैर इस तरह की कोई भी तंजीम चलती नहीं। सलीम सारंग साहब जो है एक मुतहर्रिक और फ़ाल शख्स हैं और मुस्लिम मसाइल को लेकर के काफ़ी तगोदाव करते रहते हैं। सियासी पार्टियों से भी इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पर एनसीपी से इनके करीबी ताल्लुकात हैं। आज इस वक्त सरकार मिली जुली सरकार है और जिसमें सलीम सारंग साहब जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं एनसीपी, वो भी सरकार में शामिल है। तो मालेगांव के अंदर एहतशाम बेकरी वाला को मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन को ज़िम्मेदारी दी गई है और उन्होंने अपनी इस ऑफ़िस का इफ्तिताह किया है। मैं अपनी तरफ से मौलाना सिराज अहमद साहब और दीगर रफ़क़ा अहलियान शहर की तरफ से एहतशाम बेकरी वाले को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मालेगांव की मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ज़िम्मेदारी ले करके मालेगांव के बेरोज़गार मुस्लिम नौजवानों के लिए, इसी तरह मालेगांव मुस्लिम बहुल इलाका है, मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए सलीम सारंग साहब के साथ जुड़े हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मसाइल हल होंगे और मालेगांव वालों को न्याय और इंसाफ मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ और मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ़िस डालने की वजह यह है कि शहर के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोज़गार लोग हैं। उसके बाद शहरियान को जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग, उनको जो है बहुत सारी स्कॉलरशिप की जो दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम रहती है, या उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हल नहीं कर पाते, तो उस तरीके से हमने ये ऑफ़िस का इफ्तिताह किया, जिसके प्रेसिडेंट जो है सलीम सारंग साहब है, जो राष्ट्रवादी जो है एनसीपी अपना अजीत दादा पवार वहाँ के नायब सदर है, और वो मुस्लिम एसोसिएशन के ज़रिए शहर में बहुत मतलब बॉम्बे में और महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ को देखते हुए उन्होंने जो है मुझे मालेगांव शहर की प्रेसिडेंटशिप दी और हमने ये सोचा कि मालेगांव शहर के अंदर जो बेरोज़गार नौजवान हैं और जो ऐसे लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, तो वो बराह रास्त तो जो है इस ऑफ़िस पे आकर हमसे मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि मालेगांव शहर के अंदर इस तंजीम है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये एक तंजीम है जिसके ज़रिए हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो शहर की सियासी पार्टियां जो है वो मालेगांव शहर में नहीं कर पा रही हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म और ऐसी सारी चीज़ें शहर के अंदर जो है लोगों का फ़ायदा हो। तो मैं जो, और ये ऑल पार्टी की इस तंजीम को हिमायत है, तो कोई भी पार्टी के जो मुखलिस लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और इसको एक बॉडी का हम ढांचा देंगे मालेगांव शहर का कि किस तरीके से हमको काम करना है। तो जो ख्वाहिशमंद नौजवान है, पढ़े लिखे एजुकेटेड है, जो इस चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, दीनदार है, अच्छे लोग हैं, तो इस तंजीम से वो जुड़ सकते हैं। ये तंजीम ऑल पार्टी के लिए है, जो वो कहीं भी रहे, हमको उससे कोई इख्तिलाफात नहीं है, लेकिन वो इस तंजीम से जुड़ सकते हैं और जुड़ना भी ज़रूरी है। कि आज देखिए कि मुसलमानों की हालत जिस तरीके से आज जो कल के रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट अपना जो कोर्ट का जो आदेश आया, ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक की बात है कि ऐसा माहौल मैंने जो है पहली बार ये देखा कि 17 साल तक केस चलने के बावजूद भी जो है आज मालेगांव शहर के मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। इसकी क्या वजह है? तो मैं मालेगांव शहरियान के ऐसे नौजवानों से कहता हूँ कि हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म करके हम जिस पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो कोई भी समाज के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, अगर किसी पे जुल्म होता है तो हम उनके लिए लड़ सके, ऐसी हमारी कोशिश है। तो बराए मेहरबानी ये एक सेकुलर जो है तंजीम है, इसके साथ जो है शहरियान जुड़े और इसके लिए हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह आगे भी शहरियान में बहुत सारे बजट और बहुत सारे फंड और बहुत सारे काम इस तंजीम से इंशाल्लाह करेंगे।
ये जो ऑफिस जो है 11 बजे जो है इस ऑफिस का टाइम है और ये शाम के 7 बजे तक ये ऑफिस खुली रहेगी, क्योंकि एक्चुअली मेरी बेकरी वाला राब्ता ऑफिस भी है, वहाँ भी बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी क्लासेज चलती है। तो हमने यही कोशिश की कि शहर के अंदर कितना शहर को फ़ायदा और कितना काम कर सकते। मैंने अब किसी भी पार्टी को बुरा भला ये सब बोलना बंद कर दिया, क्योंकि इंसान जब काम करता है खुद उनके ऊपर जो एक जोरदार चमाचा है, इसलिए मुझे किसी की बुराई नहीं करना है, मैं सिर्फ काम करने को पसंद करता हूँ। और आज जो रोड का इफ्तिताह था, अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 रोड के इफ्तिताह भी थे, लेकिन कमिश्नर साहब को इमरजेंसी कहीं जाना पड़ा कुछ अजर, उन्हें मुझे रिक्वेस्ट की कि आप वो जो है शहर के कोई बुज़ुर्गों को लेकर या कारपोरेशन के और लोगों को भेज के इफ्तिताह करवा देता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, आप जब भी आएंगे इफ्तिताह आपके हाथों ही होगा और शहरियान भी ये देखेगा। वो तो बोल रहे इफ्तिताह कर लो, लेकिन नहीं, हमने ये चाहा कि शहर के कमिश्नर के साथ इफ्तिताह हो। वो किसी वजह से गए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अगर वो शहर के मुफाद के लिए कहे गए और रोड का इफ्तिताह नहीं हुआ तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन वो जैसे ही आएंगे उन्होंने वादा किया कि मैं मालेगांव शहर में आते ही साथ ये 2 रोड के इफ्तिताह करूँगा।